हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह सुबह होगी। अल्लाह पाक लाख लाख शुक्र है। तो कर लिए मैंने नमाज अदा कर ली है। सूरह यासीन की तिलावत माशाल्लाह से हो गई है। तो काम वाले घर जाने की तैयारी कर रही हूँ, साथ में ओपन कर रही हूँ। और अब इंशाल्लाह हम लोग निकलने वाले हैं जी। ये हम अपने घर से निकल पड़े। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है, मैं अबू लोगों के घर के पास तकरीबन पहुंच चुकी हूँ। और ये है जी हमारा सीन, बाहर की सीनरी हमारी ज़रा चेक कीजिए। इधर मैंने अपनी गाय रखी हुई है। ये सब्ज़ा देखिए, ये सब्ज़ा चेक कीजिए। और ये इधर धूप में अपने जानवरों को बांधती होती हूँ। और ये मेरे अब्बू है जो मेरा सारा काम करके रख देते हैं। है 10 जनवरी 2024 का दिन था और हमने दिन का आगाज़ किया अल्लाह ताला के पाक ज़िक्र से, नमाज से और कुरान पाक की तिलावत से। उसके बाद रूटीन वर्क के लिए हम लोग निकल पड़े और गई अपनी गाय का काम किया। उसकी जो खिदमत थी, बेज़ुबान चीज़ है, अल्लाह ताला राज़ी होते हैं। उसकी जो खिदमत करनी थी वो की, चारा पानी डाला। फिर उसके बाद वापस आए, ब्रेकफास्ट किया और स्कूल के लिए रेडी हो गए। फिर स्कूल गए, स्कूल जाके अपना जो काम था, अपने बच्चों से मिले, बच्चे हमें मिले। बहुत खुशी महसूस हुई कि हम दोबारा अपनी रूटीन वर्क पे आ गए हैं। बच्चों का बहुत पढ़ाई का हर्ज हो रहा था और अल्हम्दुलिल्लाह आज बच्चे आए और बच्चों ने भी अच्छा फ़ील किया और हमने भी बहुत अच्छा फ़ील किया और बहुत अच्छा दिन गुजरा क्योंकि बच्चों के साथ मसरूफ़ रहे। तो अभी विंटर वेकेशंस के बाद आज पहला दिन था और जो टाइमिंग ट्यूशन थी वो उन्होंने टाइम टेबल चेंज कर दिया था गवर्नमेंट ने। 9:30 से 2:30 बजे तक टाइमिंग थी। दिन तो हमारा उधर ही गुजर गया। 3 बजे तक वापस आए, फिर नमाज अदा की, फिर चले गए जी अपने गाँव वाले घर, उधर काम शाम किया। उसके बाद वापस आ गए, नमाज पढ़ी, कुरान पाक पढ़ा। तो अभी मेरा बेटा मेरे पास बैठा कि मुझे थोड़ा सा काम करवा दें। तो उनके काम में एक चीज़ आई सामने कि उनकी जो होती है कन्वर्सेशन स्किल्स के बारे में। तो बच्चा थोड़ा नर्वस हो रहा था, कह रहा था कि मेरे पास वोकैबलरी नहीं है तो मैं कैसे बोल पाऊँगा ना। क्योंकि ये सिर्फ मेरे बच्चे का नहीं, ये हम सब का मामला है, आपके बच्चों का, इवन कि हम लोगों का। क्योंकि हम लोग पंजाबी हमारी मादरी ज़ुबान है, वो हम लोग बोलते रहते हैं, लगातार बोलते रहते हैं, उसमें हमें हेजिटेशन फील नहीं होती। लेकिन इंग्लिश हमें वही वर्ड्स होते हैं जो हमारे अराउंड, हमारे इर्द गिर्द, जिधर मैं खड़ी हूँ मेरे इर्द गिर्द ढेरों ऐसी चीज़ें हैं जिनके नेम मुझे पता हैं। लेकिन क्या हम जब बोलते हैं, जब हम कन्वर्सेशन के साथ करने पे जाते हैं तो हमें हेजिटेशन फ़ील होती है। इसी तरह बच्चे को भी फ़ील हो रहा था, तो बच्चे ने कहा कि मुझे थोड़ा टाइम दिया करें इंग्लिश के हवाले से। तो मैंने सोचा कि जब मैं अपने बच्चे को वर्क करवाया करूँगी तो मैं थोड़ी सी वीडियो भी साथ साथ बनाऊँगी। इस तरह मेरे दूसरे बच्चे, मेरे बहन भाई, उनको भी इससे फ़ायदा हासिल होगा, वो भी इससे मुस्तफ़ीद होंगे। तो अभी मैंने स्टार्टिंग पॉइंट बिल्कुल आसान से मुश्किल की तरफ जाने के लिए मैंने जो स्टेप उठाया, वो सबसे पहले मैंने अपने बच्चे को बताया। उधर से ही स्टार्ट करते हैं कि बच्चों को सबसे पहले बताया कि नाउन, नाउन क्योंकि ऐसी चीज़ें हैं ना जो हर चीज़ का नेम हमें पता होता है लेकिन हम बोल नहीं पा रहे होते। तो उसी चीज़ की तरफ आने से पहले मैंने बच्चे को बताया कि नाउन क्या होता है। नाउन, मैं आप लोगों को बताती हूँ कि नाउन क्या है। नाउन को उर्दू में इसम कहते हैं। नाउन किसी भी पर्सन, प्लेस या थिंग के नेम को कहा जाता है। जैसे कि अब मेरे अराउंड, मेरे इर्द गिर्द ढेरों चीज़ें हैं, तो हम क्या कहते हैं जी कि ये उनके नेम हमें पता होते हैं लेकिन कन्वर्सेशन के दौरान हमने कभी वो बात की जो नहीं है, तो इसीलिए हम लोग हिचकिचा जाते हैं। जैसे अब मेरे पास ये है एक, ये पेन निकाल लें, ये पेन है, ये क्या है, ये पेन है। ये क्या है, नाउन है। अब इसके साथ मैं आपको दो ऐसे आसान इजी वर्ड बताऊंगी कि जो इनके साथ लगा दिए जाएं तो ये हमारी कन्वर्सेशन के लिए, हमारे बच्चों की कन्वर्सेशन के लिए बहुत आसान और मुस्तफ़ीद साबित होंगे। अब किसी भी नाउन से पहले, सबसे पहले मैं आपको इन का इस्तेमाल बताती हूँ कि इन अगर इस्तेमाल कर जाए, इनका मतलब होता है में या अंदर। अगर इनका इस्तेमाल किया जाए इन वर्ड्स के साथ तो रूटीन में अगर वही अल्फाज बोले जाएं तो बच्चा बहुत जल्दी इंग्लिश बोलना सीख सकता है। जैसे अब है ये
इन का मतलब होता है में या अंदर। जैसे आप बाहर से कोई दरवाज़ा नॉक करता है, बच्चा पूछता है कौन, आगे से वो पूछते हैं कि वेयर इज़ योर फादर, या आपके पापा कहाँ हैं। जब बाप बैठा हुआ है ड्राइंग रूम में बैठे हुए हैं, बच्चे को ये पता है। अब ड्राइंग रूम किस चीज़ का लफ्ज़ है? इंग्लिश का। ड्राइंग रूम तो पता है, जब उसके साथ ये बच्चा इन लगा देगा, इन ड्राइंग रूम। इसी तरह अगर वो पूछते हैं वेयर इज़ योर मदर, कि आपकी मम्मा कहाँ है, तो मम्मा जब किचन में काम कर रही हूँ, अब किचन किस ज़ुबान का लफ्ज़ है? इंग्लिश का। वो भी पता है, ये वोकैबुलरी है हमारे पास। लेकिन उसके साथ जब इन लगा देंगे तो वो बच्चे के लिए आसानी हो जाएगी। इन किचन, कि किचन में है। इसी तरह जब अगर पेरेंट्स आते हैं या कोई मेहमान आता है या कोई दूसरा तीसरा बंदा आता है, पूछता है भाई किधर है, आपके घर वाले किधर हैं, तो जहाँ जहाँ है, बेडरूम में है, ड्राइंग रूम में है, डाइनिंग रूम में है, जहाँ जाए वो बताएंगे। इस तरह कोई ऐसी चीज़ है, बहन भाई आपस में बात कर रहे होते हैं, जब पूछते हैं तो दूसरा भाई बताता है कि इन कोर्ट यार्ड, सेन में पड़ा हुआ है, सेन में है। इसी तरह अगर बच्चा अगर कोई खाने पीने की चीज़ रखता है, दूसरा बहन भाई या मदर ही उठा के ले जाती हैं गर्म करने के लिए, ओवन में रखती हैं। जब बच्चा पूछेगा कि मैंने चीज़ रखी थी, शौरमा रखा था, पिज़्ज़ा, बर्गर, इस किस्म के राइस या कोई और चीज़, तो आगे से उसको आंसर में क्या कहा जाएगा? इन ओवन, ओवन में रखा हुआ है। इसी तरह कोई फ्रिज में रखने वाली चीज़ है, वेजिटेबल्स हैं या फ्रूट्स हैं, अगर बाहर से पापा लाते हैं, तो अगर फ्रिज में कोई बंदा रख देता है, दूसरा बच्चा जब पूछता है तो वैसे क्या जवाब देंगे? इन फ्रिज। फ्रिज किस ज़ुबान का लफ्ज़ है? इंग्लिश का। साथ में क्या लगा देना? सिर्फ इन। तो इसी तरह इन का इस्तेमाल करके ये रूटीन वाले जो हमारे लफ्ज़ हैं उनके साथ लगा के, तो हम अपनी इंग्लिश को बहुत ज़्यादा वसी कर सकते हैं, सीख सकते हैं और अपने बच्चों को भी इसी तरह सिखा सकते हैं। इसके साथ इनका तो मैं होपफुल हूँ कि आप लोगों को समझ आ गई होगी कि इन किसके लिए इस्तेमाल होता है, जहाँ में और अंदर के लिए इस्तेमाल हो। उसी के साथ वही वोकैबुलरी जो हम रूटीन में इस्तेमाल कर रहे होते हैं, वही अल्फाज होते हैं। हमारे इर्द गिर्द ढेरों हज़ारों अल्फाज हैं जो हम रोज़ाना बोल रहे होते हैं, उनके साथ इनका इस्तेमाल किया। इसी के साथ दूसरा आसान सा लफ्ज़ है ऑन, ओ एन, ऑन, जिसका मतलब होता है पर या ऊपर। अगर एक चीज़ है, जैसा कि ये है एक पेन और ये है एक पेज। अब ये फॉर एग्जांपल या सपोज दैट करते हैं कि ये पेज है या बुक है, इसके ऊपर जब पेन, अब इस पेन इसकी बुक की या पेज की सरफेस को जब टच कर रहा होगा तो हम इसको क्या कहेंगे? पर, ऑन। ये ऑन है क्योंकि ये इसकी सरफेस को टच कर रहा है। जब बच्चा बहन भाई से या मदर से या फादर से या अंकल आंट से किसी से भी पता करता है कि वेयर 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 इज़ माई पेन, मेरा पेन कहाँ है, अगर बुक के ऊपर पड़ा हुआ है उसकी सरफेस को टच कर रहा है तो हम कहेंगे ऑन द बुक। जब टेबल पे पड़ा है तो हम कहेंगे ऑन टेबल। बेड पे पड़ा है तो हम कहेंगे ऑन द बेड। सिर्फ यही इस्तेमाल है। और ये जो लैंग्वेज होती हैं, जो कन्वर्सेशंस होती हैं, वो शार्ट शार्ट होती हैं। जब हम लॉन्ग सेंटेंसेस स्टार्ट कर देते हैं तो वो लेक्चर्स में होते हैं। वो ये बच्चों को समझाने के लिए या इस चीज़ में, जब भी ज़बान सीखनी होगी तो ज़बानों के लिए आसान से मुश्किल की तरफ जाया जाएगा। और आज मैंने अपने बच्चों को सिखाया इन और ऑन का इस्तेमाल डेली की रूटीन पे, डेली की लैंग्वेज में यूज़ करना। तो मैं होपफुल हूँ कि इन का मतलब होता है आई एन, इन का में या अंदर, और ऑन का मतलब होता है पर या ऊपर, भी ऊपर पड़ी है। तो इसी तरह आप कोशिश करें, आप भी अपने बच्चों के साथ बोला करें। ये छोटी छोटी बातें हैं, ये छोटे छोटे पॉइंट हैं, बच्चों के साथ कोशिश करें, शेयर करें, ताकि बच्चे भी सीखें, ताकि इनके स्कूल में इनके लिए कोई मसाइल सामने ना आए, कोई परेशानी ना हो। जैसे कि मेरा बच्चा ये कह रहा था कि मैं इस परेशानी को फेस कर रहा हूँ, तो मैंने कहा मेरे बेटा इसका हल है मेरे पास। और माशाल्लाह मेरे बेटा मुझे खुश खुश नज़र आ रहे हैं, इसको तो समझ आ गई है। और इसी तरह आप डेली बेस पे मेरी कोशिश होगी, जो मैं अपने बच्चों को करवाया करूँगी, वो वीडियो बनाएंगे, वो अपलोड करेंगे और इंशाल्लाह आप लोग भी इससे मुस्तफ़ीद होंगे।